प्रणाम। परम आराध्य जगत जननी श्री बोड़मा के चरणों में भक्ति प्रणाम। परम पूज्यपाल श्री बोरदा के चरणों में भक्ति प्रणाम। परम पूज्यपाल श्री आचार्य देव के चरणों में भक्ति प्रणाम। पूजनीय अरविंदा के चरणों में यहाँ पर उपस्थित सभी सुजतक स्थान पर श्रद्धा प्रेम और आंतरिक जय गुरु। अभी आज का जो विषय वस्तु है, युवा के जीवन में आदर्श की क्या आवश्यकता है, क्योंकि ये युवा भी बचा होता है। इसलिए जितना भी इतिहास उठा के देश में युवाओं का ही सबसे बड़ा योगदान है, लेकिन युवाओं को सही ढंग से चलाने के लिए हमारे जीवन में एक आदर्श की आवश्यकता पड़ती है। एक मैं घटना के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एक थे प्रोफेसर कलकत्ता यूनिवर्सिटी के, तो जब भी प्रफुल्लदा जो आलोचना प्रसंग के लेखक हैं लिखते थे, जो भी ठाकुर जी की बातें होती थी, जब भी जाते थे कलकत्ता तो अक्सर उनको निमंत्रण देकर आते थे कि आप एक बार ठाकुर जी से मिलने जरूर आइएगा। तो बार बार अब वो गुस्सा गए, पूरा चेहरा उनका लाल हो गया एकदम कि मैं एक इंग्लिश का प्रोफेसर, हमसे शेक्सपियर के बारे में पूछिए, लिटरेचर के बारे में पूछते, आपने जो 4th 5th क्लास का जो बच्चा है वो भी बता सकता है कि अंडरस्टैंड का माने समझना होता है। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि मैं जो समझता हूँ कि किसी चीज़ को समझने के लिए टू स्टैंड अंडर, जब किसी के अंडर में आप खड़े होंगे तभी तो किसी चीज़ को समझ पाएंगे। आपके सामने कोई नहीं रहेगा तो कैसे बात समझेंगे। आपके बच्चे जो आपके अंडर में PhD के हैं, जिस प्रकार से आपने गाइड किया, अगर वो बातें नहीं माने होते तो क्या उनकी PhD होती? तो ये बात सुन के उस चरणों में नतमस्तक हुए थे। इसी तरह से हमारे युवाओं को हावड़ा घाट से श्री रामपुर घाट जाने में स्टीमर को कितना समय लगता है? तो बोले 1 घंटा। बोले नाव को जाने में कितना समय लगेगा? बोले 4 घंटा। लेकिन अगर नाव को उस स्टीमर से जोड़ दिया जाए तो कितना समय लगेगा? बोले 1 घंटा। ये तो साधारण सी बात है। बोले इसी तरह से सदगुरु होते, उनके साथ जुड़ जाता है जब युवा, तो उसके जाने की गति, सब कुछ दिशा, सब कुछ बदल जाता है। इसलिए हमारे जीवन में प्रयोजन है। तीसरी बात है कि अभी जो बात हो रही थी डीपी वर्क की, डीपी वर्क क्या है? ये पहले से भी ठाकुर जी के समय से होता आ रहा है। एक बार केस्टोदा और भी हैं। बोले हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, आप आदेश कीजिए। बोले कल रात को शाम के समय एक बकरी के बच्चे और उसके जो माँ है, उसके जो गृह स्वामी है, उसने बकरी को बेच दिया है। दोनों बच्चे रात भर से चिल्ला रहे हैं अपने माँ के लिए, मिमिया रहे हैं, आप मेरा ये काम कर दो, उससे ज़्यादा पैसा देकर उसके माँ को खरीद कर लाकर उस बच्चों के पास दे दो। केस्टोदा गए, वहाँ से उसके माँ को ज़्यादा पैसा देकर जहाँ बेचा था पता लगाकर लाकर दे दिए, बच्चे शांत हो गए। तो यही डीपर के जो हम लोग ठाकुर जी के शरण में थे, जब माँ बाप से जब हम लोग अलग हो जाते हैं तो यही उत्सव में कितने बच्चे आए हैं, सब कुछ उनको अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर उसकी माँ खो जाए, पिताजी खो जाए तो तुरंत सब उत्सव खराब लगने लगेगा। कल मैं लखनऊ मेल से आ रहा था, ट्रेन चलने को है, उसके पिताजी पानी लेने के लिए नीचे गए, मैं S6 में था। दोनों बच्चे जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिए, इतना चिल्लाना शुरू कर दिया, रोना शुरू की, चैन पुलिंग करनी पड़ी। जब उसके पिताजी दौड़ कर आए तो दोनों शांत हुए। तो यही है डीपी वर्क, और कुछ नहीं है कि जो वैज्ञानिक है उसकी एकमात्र कन्या है, बहुत सुंदर घर बर गाड़ी बाड़ी सब कुछ देकर शादी दिया है, लेकिन जब देख रहा है उसके घर में जब गई है उनकी, जब से उसकी बेटी गई है, दिन पर दिन उसका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। तो उसका तो पिताजी, लेकिन माँ पिताजी को कष्ट न हो, जब भी पूछती है पिताजी कि कैसा है तुम्हारा स्वास्थ्य, तो कहती है कि मैं अच्छा हूँ। एक दिन जब जाकर वो वैज्ञानिक महोदय कॉलिंग बेल जब बजाते हैं तो देखते हैं कि उसके स्वामी स्त्री में दोनों में तुमुल झगड़ा हो रहा है। वो बोले कि तुम्हारे चलते मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। वो लड़की करे कि तुम इतने बड़े पियक्कड़ हो, अगर इस बात को मैं जानता तो तुमसे शादी नहीं करते। दोनों में लड़ाई हो रही है, फिर भी आंसू पोंछते हुए लड़की आ रही हो, तो पिताजी अपने कानों से सब कुछ सुन लिए। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं, क्या आपके विज्ञान ने कोई ऐसा समाधान निकाला है, कोई ऐसा थ्योरी है कि उसके चरित्र को परिवर्तन किया जा सके? तो चुप हो गए, ठाकुर जी के चरणों में गिरकर रोने लगे। ये ठाकुर जी, ये तो हमारे बेटी के साथ हुआ, अभी डाइवोर्स का मामला चल रहा है, तो कोई आपके पास है? लेकिन आप सत्संग में देखिए, पुराने समय से कितने वाल्मीकि कितने बदल गए, कितने जितने थे से उसके आप देखिए बुद्धदेव के समय में जितने थे अंगुलीमान सब बदल गए। इस युग में अपने हृदय पर हाथ रख कर देखे, दीक्षा लेने से पहले के लाइफ और दीक्षा लेने के बाद में दोनों में कितना परिवर्तन हुआ है। यही है डीपी वर्क। इसीलिए हमारे जीवन में आदर्श की जरूरत है। आज तो मैरिज सिस्टम ऐसा हो गया है,